ओम शांति। शिव परमात्मा के लाडले मीठे, कल्प कल्प भगवान को पहचानने वाले, उनसे मिलन मनाने वाले और उनसे प्राप्तियां करने वाले। प्राप्तियां भी कैसी? अविनाशी प्राप्तियां। जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, किराया लगा के आए हैं और कुछ न कुछ तू मैं भी करके आए हैं, और आपने जो हिम्मत का कदम उठाया है आके, ये शिव भगवान के प्यार को सिद्ध करता है और संगम युग के अपने पार्ट को सिद्ध करता है कि हमने कल्प कल्प ये पार्ट बजाया। तो इस हिम्मत के कदम के बदले शिव भगवान आपको सब कुछ देता है। चिंता भय खत्म करता है, नई दुनिया में आपको रहने का मौका देता है और बहुत कुछ देता है। बहुत खजाने देता है जिनको कोई गिन नहीं सकता, कोई नाप तोल नहीं कर सकता। तो आपसे भाग्यशाली और कोई ना हुआ ना हो सकता, क्योंकि आप भगवान से डायरेक्ट पढ़ते भी हो। बाबा के याद किया करो कि कौन हमें पढ़ाने के लिए आया है, कितनी दूर से आया है, पढ़ाने वाला कैसा है और हम पढ़ने वाले कैसे। पढ़ाने वाला सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है, उससे ना कोई बड़ा ना कोई उसके बराबर। और हमारी गिनती है कहीं? हमारी कहीं गिनती भी नहीं। देखो पढ़ाने वाला कौन, पढ़ने वाले कैसे। तो आज भारत का सबसे बड़ा त्योहार का अंतिम दिन है, क्योंकि दीपावली एक सिंगल त्योहार नहीं है, कई त्योहार इकट्ठे कर रखे। और त्योहार तो एक एक है और दिवाली पे कई इकट्ठे कर रखे। इसलिए सबसे बड़ा त्योहार माना गया दीपावली। कोई दूर भी जा रहा हो तो यूँ सोचेगा दिवाली पे तो घर चलना, घर परिवार से मिलाएंगे। क्योंकि त्योहार सिर्फ एक व्यक्तिगत नहीं मनाया जाता, समूह में, संगठन में जो अपने हैं उनके साथ मिल बैठ के त्योहार मनाया जाए। तो ये 5 त्योहार इकट्ठे कर रखे। अगर इनको ऊपर ऊपर देखा तो बेमतलब से दिखाई दे। सबसे पहला धनतेरस है। कोई बात सरह चढ़े को नहीं अगर इनने देखा तो, कि देवताओं ने राक्षसों ने समुद्र का मंथन कराया, समुद्र बिलोया। देखो इतनी बड़ी चीज क्यों कर बिलोई जा, और वो भी अटपटे ढंग से। कच्छप की पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत रखो, फिर नाग है उसकी वह बनाओ, रस्सी नहीं खींचा करते,
क्या बोलो? हाँ, उसका नेता बना। एक तरफ उसके राक्षस लाग गए, एक तरफ देवता लाग गए, उन्हें बेलोन लाग गए। जबकि राक्षस देवताओं की कदे बनी नहीं, और इस मामला में एक हो गए। और वो बेलोया तो जहर लिकड़ा। दूध बिलो तो घी लकड़ेगा, ये तो निश्चित है। लेकिन यूँ समुद्र बिलोया तो क्या के लकड़ा हो, किसी ने पहले बेरा ही कौन था। कितना अटपटा काम, जहर लिकड़ा। सारे दूर दूर भाजन लग गए, कौन बड़े लो वो जहर का है भाई, कौन उठे तो कथा बना रखी है, फिर शिव जी बुलाया। बता, सबसे प्यारा भगवान, वो जहर प्याण खातिर वो बुला ली। उस गैला अच्छी करी, क्या नुकसान कर रहा था वो। और वो भी देखो, अकबर कदे और कोई पी जा, आप पी गया, किसी अजब कहानी बनाई। लेकिन उसने बेरा था, जो तले तैर दिया तो खतरा, कंठ में रोक लिया जहर। फिर उसका क्या नाम पड़ गया? नीलकंठ। शिव जी का एक नाम नीलकंठ है। और द्वारका आगे से नीलकंठ है भी, उड़ जाऊं भी है यात्री। मैं भी गया था एक बार, ज्ञान होने के बाद। अजीब बात नहीं लगे, भगवान मिलने के बाद गया। क्यों कर गया उसने, आपने फिर अंदाजा हो जाएगा कि सेवा किस तरह भी करी जा सके। भानगढ़ था मैं, और मेरी बदली होगी 80 में, ज्ञान हुआ 76 में, 80 में बदली होगी केलंगा। तो केलंगा फिर तो बड़ा बाना जाना पड़ा। भानगढ़ तो मैं उड़े ही रहा करता। 4 साल में बाबा मिलने के बाद मैंने इतना योग लगाया, मैंने के लगाया पे ना उतरा नशा। बोलने कम जी करे, नशा इतना हो गया, बोले ना जा ना, और कोई याद आया तो गांव के घनखरे आदमी भूल गया मैं, रिश्तेदारों के नाम भी भूल गया। तो बड़ा बाना जाना करना पड़ा साइकिल पर। सूढ़े एक या कविता की माँ की बुआ का लड़का डॉक्टरी की दुकान कर रहा था, तो वो आना जाना उसने देखा, यूँ इसके क्यों हो रहा है यूँ किस दाड़। तो वो ने बोला कि आप चलो नीलकंठ देख के आवांगे। वो जाया करता, आए साल जाया करता। मैं बोला, मखा नीलकंठ के आबू चाल तू, उड़े भगवान आवे। उसके यह बात गड़े ना बोला, नीलकंठ कैसी चीजें नहीं, जिद्दी टाइप का था। बोले आप नीलकंठ चाल पड़ो, फिर मैं आबू चाल पड़ूंगा। देखो नहीं, मेरा कित मन था, कितने भी जानना, मुझे भगवान ने मिल गया तो ये और कितने धक्के खाने की जरूरत के है। और तो मूर्ति है, असली भी कोई नहीं भाई, कोई बोलता है हो, कोई सुनांदा हो कि मैं सारे तीर्थम और है के। चलो मखा चालिया ये शर्त है, तो मैं उसने आबू ले जान खातिर उसके गेल नीलकंठ डिगर गया। हरिद्वार तो आगे जब ये तो बेरे ना सड़क होंगी कि ना, जब तो पैदल आगे चढ़ाई थी।
उन्होंने बोला मैं भी मेरा छोरा ने ले जाऊँ तो तेरा छोरा ने भी ले चाल। आनसी के थे आज वो छोरा भी आ रहा है, आप तो मिलवाओगे। कविता का भाई है और भैया दूध पर आ रहा है और वो प्रिंसिपल है। ये तो भाई तो जाना है, इनके तो साथ रहे हो। तो उड़ गए धक्कम धक्का जाके उड़े एक ऊपर मंदिर के ऊपर रात न डट गए और वो तो तड़के उठ के ने अपना जल जाल चढ़ाया और मेरे तीन बोला कि आप भी चढ़ाया हो और मैंने उस पुलिस वाले 3 रुपये दे दिए हैं, भीड़ में को नहीं लागना पड़ेगा। सलाह किस्म का आदमी था वो, राह काटन का न्यू को नहीं भाई आड़े तो धर्म की जगह हाड़े भी तू ये क्यों करे है ना शॉर्टकट। अगर मैंने पीछे दे रखे हैं आप, मैं सारा कर दूंगा, आप न फिर लाइन तोड़ के न जल्दी चढ़वा लेंगे। मैं कहा मैं को नहीं जानता चढ़ांदा, मैं तो सब बच्चे चढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, उसके अचंभा लग गया, किस आदमी है इतनी दूर आए और जल भी ना चढ़ांदा। तो उसका झटका तो उड़े लग गया। मैंने क्या चढ़ाऊँ था मन तो उसकी बात शर्त पूरी करनी थी। तो वापस आगे फिर उसने आलन न जगह कौन, फिर वो आबू गया। राबू गया तो भाई वे रट्टा भाई क्यों कट वही इसने या जगह या तो गजब किए। फिर उसके तीर त्यार सारे छूट गए। फिर चाल्या वो ज्ञान में चाल्या, कई साल चाल्या। पाछा तो वो बाबा के है जो खून ते लिखने वाले थे वो व्यासरे व सुनंती कथनती भागंती हो। तो इसमें टिकना भी आसान नहीं, क्योंकि इसमें शुरू में जहर लकड़ा। इस कथा का इस ज्ञान के साथ संबंध जोड़ूँ मैं, नहीं तो यूँ ज्ञान नहीं हो तो किस्से का कुछ भी पल्ला नहीं पड़े। अब क्या तो बड़ी बकवास है भाई, हिंदुओं के त्योहार में हर इन चीज़ों का फ़ायदा ईसाइयों ने भी उठाया और दूसरे धर्म वाला ने भी कन्वर्ट करने खातिर उठाया। क्योंकि जब आप किसी पास है ना भाई यू के सांग है यू बिला समुद्र मंथन करा। तो शुरू में क्योंकि ज्ञान में चाल है जो बड़ा रोड़ा हो जाए, घर में भी रोड़ा हो जाए, आपको भी होया होगा, मेरे भी होया। क्योंकि एक लीख पड़ी पढ़ाई पे, लीख पर तो चाल ही जाओ हैं, रोई जाओ चाली भी जाएंगे, लेकिन कोई उसने मोड़ देवे है, क्रांति आवे है, तब्दीली आवे है, जब सबके बस की बात को नहीं होती। लेकिन जो हिम्मत वाले हैं वो देखे हैं भाई ये तो बढ़िया चलना चाहिए, लीख पर लकीर के फकीर क्यों चले, ये बड़े हिम्मतियाँ काम। तो आप इसलिए कोटों में कोई हो, बहुत हिम्मती बाबा उन्हें बढ़ाई को नहीं करता। आप 150 ने कह के देखोगे न, जब बेरा पटेगा अपनी कीमत का, क्योंकि सारे डरेंगे यो रोक या अड़चन कोई लकड़े को नहीं। अब आपने बेरा पड़ गया, कोशिश भी आप खूब करते होगे, लेकिन 100 मत भी एक आधा कोई न बढ़ेगा। जब बेरा पड़ेगा कि मैं लकड़ गया, मैं इसमें आ गया, इसका मतलब यह छोटी बात तो को नहीं, छोटी बात नहीं है। इसलिए बाबा कोटों में कोई कव है। और वो देखा जाए तो ये आबादी सारी दुनिया की कितनी है, 900 करोड़ के लगभग हो रही है। और सतयुग की आबादी बाबा कितनी बताओ है, 9 लाख। तो करोड़ में एक नहीं होया, कितने 900 करोड़ और कितने 9 लाख, तो डिवाइड करके देख लियो एक कितना पड़ा है।
तो बीच में और रतन निकले, हाथी लिकड़ा, कोई घोड़ा लिकड़ा, अप्सरा लिकड़ी। मुसलमान तो न्यू के जन्नत में जाओ तो एक एक ने 72 हूर मिलेंगी, और अड़ते एक अप्सरा लिकड़ी सागर मंथन में तो। और शराब भी लिकड़ी, बांट दे चले गए, भाई हाथी है इंद्र ने दे दो, और यह चीज इसने दे दो, या इसने कौस्तुभ मणि लिकड़ी, लक्ष्मी भी लिकड़ी, शराब भी लिकड़ी, और आखिर में लिकड़ा धनवंतरी अमृत का कलश लें। यो देखा, पहले जहर और 14 रतन धनवंतरी, और धनवंतरी पा था अमृत। मृत का उल्टा, मृत माने मरना, मरे, और अमृत माने जो ना मरे। उसके ऊपर सारे इकट्ठे हो गए, झगड़ा हो गया, मन्ने दे मन्ने दे। जय राय सारे दूर भाजन लग गए, कोई लोग नहीं लग गया। तो यू इसका ज्ञान के साथ संबंध शुरू में इसमें चलेगा तो झगड़े होंगे घर में, और सारे झगड़े माड़े को नहीं होंगे, सारे रोले माड़े भी ना होंगे। क्यों? मान लिया आपकी घर की दीवार है, छत है, किते न किते खराब हो रही है, आप मिस्त्री बुलाओगे, भाई मरम्मत खातिर तो मिस्त्री बुलाना पड़ेगा ना। और मिस्त्री क्या करेगा कि चुपचाप बैठेगा? वो तो बड़ खुड़का मारे करेगा, कितने क्या है न ठोक पीट के ठीक करेगा, खुड़का वहीं जाएगा। वो खुड़का अपने बूंदा को लगा अच्छा लगेगा। आप रसोई में काम कर रहे हो, खुड़का वहीं जाएगा तो आप निश्चिंत हो जाओगे, अकेला ही तो रहा हो जाओगे ना। और जब खुड़का बंद हो गया आपने चिंता हो जाएगी। किते खुड़का तो चिंता है, किते खुड़का बंद हुई चिंता। कित गया ठाली तो नहीं बैठ गया, दिहाड़ी पूरी लेगा। तो आपने चाहोगे यू खुड़का हुई जा तो अच्छा चाहोगे ना। तो बाबा बीड़ जो पुराने इस ज्ञान में हो जाए हैं, ज्ञान में जो शुरू में चाल है, उसका खुड़का देख के वह बिदक देखो नहीं, उसने तो बाहर हो जाए जो शुरू में चाल है। अगुआ साहब भगवान मिला भाई, पहले कदे कदे रोड़ा होता, जूत बाजा था घर में, यू रोज होने लग गया। क्यों? घर क्या गया समझ में ना। आज आप नो कहोगे मैं जाऊँ हूँ क्लास में, वो नो कहेंगे कल गई थी। फिर रोज का के बहम होया, या कहेंगे या कोई नहीं समझे भाई, ये तो स्कूल खोला है भगवान ने आके, और स्कूल में तो रोज जाना हो है, रोज जाना हो ना। और टाइम पर जाना, बल्कि टाइम से पहले थोड़ी जाके बुद्धि ने सेट करे करा के राम हो गया, किसे किसे फेंट गए, तो एकाग्र करनी पड़ेगी। जब बात समझ में आवे ना, सुने नहीं आदमी के कोई आंधी कोई बात होगी किसी के गए और सुनाने लग गए, याद आई जाओ जिसके अगर खुड़का होया तो समझ में कोई नहीं आवे। इसलिए इस क्लास में जाना भी पहले हो 10-15 मिनट।